हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस गैलोर। सक्सेस गैलोर में आपका हार्दिक स्वागत है। सो गाइस, आज डे 3 है। जो हमने रीजनिंग की सीरीज स्टार्ट की थी 500 पजल सीरीज, उसका आज डे 3 है और इसमें अभी हम आज 4 पजल बनाएंगे। सीटिंग अरेंजमेंट के साथ साथ आज हम इसमें पजल बनाना भी स्टार्ट करेंगे। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स का वेटेज बैंक एग्जाम में तो बहुत बढ़ ही गया है। उसके अलावा ये एसएससी, एलआईसी और आईबी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पर्टिकुलरली बैंक एग्जाम की बात करूं तो जो 35 मार्क्स का जो रीजनिंग का पेपर होता है प्रीलिम्स में, उसमें से करीब करीब 20 मार्क्स के पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट आती है। उसके अलावा मेंस में सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स बहुत वेटेज में आता है। तो बिना किसी डिले के शुरुआत करते हैं। गाइज, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। चलिए शुरुआत करते हैं। आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे इस पजल को बनाता हूँ। वीडियो को पॉज करके रुकना नहीं है, आपको इस पजल को बनाना भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 8 persons are sitting around a circular table facing to the center but not necessarily in the same order। 8 लोग हैं जो कि सर्कुलर टेबल पर बैठे हुए हैं और सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। इट मीन्स ये कुछ इस तरीके से बैठे होंगे। ये सर्कुलर टेबल है और 8 लोग ये बैठे हुए हैं। अब ये लोग अगर सारे के सारे सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, यानी कि अंदर की तरफ फेस कर रहे होंगे। अगर ये अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं तो इन सभी की डायरेक्शन एक होगी। और अगर हमने इस सर्कल को यहां से कट कर दिया तो ये एक थ्रेड के फॉर्म में आ जाएगा या एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में आ जाएगा। और इस पर 8 लोग हैं, वो कुछ इस तरीके से आ जाएंगे और सब अंदर की तरफ देख रहे हैं, यानी कि सब एक की तरफ देखेंगे। तो ये 8 लोग आपके बन गए। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 2 persons sit between Q and P। Q और P के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं, either from right or left। R sit immediate right of Q। R जो है वो Q के immediate right में बैठा है। 1 person sit between R and S who faces T। 1 person sits between R and S, यानी कि R और S के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है और जो S है वो फेस कर रहा है T को। अगर 8 लोगों की अरेंजमेंट है तो अगर फेस कर रहा है तो इट मींस S और P के बीच में 3 लोग होंगे। आप जैसे यहां पर देखिए, अगर S यहां पर है और P यहां पर है तभी तो वो एक दूसरे को फेस करेंगे। तो 1 2 3, चाहे आप लेफ्ट से काउंट करो या राइट से काउंट करो, केवल 3 ही लोग होंगे अगर 8 लोगों की सिटिंग अरेंजमेंट है। अगर 6 लोगों की सिटिंग अरेंजमेंट है तो देखिए आप किस तरीके से निकालेंगे। अगर आप इन दोनों के बीच में देखेंगे तो केवल 2 लोग होंगे। तो इस हिसाब से 6 लोगों की अरेंजमेंट होती है तो उनके बीच में 2 होते हैं, 8 लोगों की होती है तो उनके बीच में 3 होते हैं। चलिए, तो हम इससे स्टार्ट कर सकते हैं इस कंडीशन से कि R और S के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है और S और P में 3 का गैप है। इट मींस S P को फेस कर रहा है। लेकिन पहले सारी कंडीशंस लिख लेते हैं। सॉरी, S P को नहीं, T को फेस कर रहा है। Q and T are not immediate neighbor of each other। Q और T अगर immediate neighbor नहीं है, इट मींस Q के आसपास T नहीं होगा और T के आसपास Q नहीं होगा। W sit second to left of B। W जो है वो second to left बैठा है B से। 3 persons sit between U and P। U और B के बीच में अगर 3 लोग हैं, इट मींस U और B एक दूसरे को फेस कर रहे होंगे। तो हम यही बना लेते हैं, 1 2 3, U यहां पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कंडीशन से हम स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि यहां पर हमें R मिल जाएगा, S मिल जाएगा और T मिल जाएगा। या फिर Q से स्टार्ट करें। चलिए Q से स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर Q यहां पर है तो उसके राइट में कौन है? R। और R अगर राइट में है तो R और S के बीच में केवल एक इंसान होना चाहिए। अगर हमने S को यहां पर लिया तो 1 2 3 छोड़कर यहां पर आ जाएगा T। लेकिन Q तो T के आसपास होना नहीं चाहिए, ना ही T Q के आसपास होना चाहिए, यानी कि ये कंडीशन गलत होगी। सेम इसी तरीके से आपको एग्जामिनेशन में करना होगा। आपको लिख के पूरा करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने ये Q यहां लिखा, R यहां लिखा, R और S के बीच में एक पर्सन होना चाहिए, फिर T होना चाहिए, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आप जब ये खुद करेंगे ना प्रैक्टिस, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कहाँ क्या S नहीं आ सकता, कहाँ क्या नहीं आ सकता। देखिए, अगर S यहां नहीं आ सकता, इट मींस S यहीं पर आएगा। S यहां पर आ गया तो 3 छोड़ के T यहां पर आ गया, यानी कि ये वाली कंडीशन हो गई कंप्लीट। R को छोड़कर S और 3 छोड़कर T, S को चलिए हटा देते हैं।
Q के राइट में R आ गया, हटा देते हैं। Q को दो छोड़कर सॉरी Q और P के बीच में दो लोग होने चाहिए। Q को दो छोड़कर P यहां नहीं आ सकता क्योंकि यहां पर T आ चुका है। Q को एक दो छोड़कर यहां पर क्या आ जाएगा, P। ठीक है, अब यहां पर P आ गया यानी कि एक कंडीशन भी हो गई। चलिए अब एक ही कंडीशन बची है कि V के सेकंड टू लेफ्ट में W है और U जो है V को फेस कर रहा है। इट मींस U और V के बीच में 3 पर्सन होने चाहिए। अब ये कहां आ सकते हैं, देखिए U और V या तो यहां आ सकते हैं, यही एक कंडीशन बची है, क्योंकि यही एक कंडीशन ऐसी है जहां पर तीन लोग इनके बीच में होंगे तभी एक दूसरे को फेस करेंगे। अब एक कंडीशन है कि V के सेकंड टू लेफ्ट में W होना चाहिए। ये कहां फॉलो हो रही है, अगर मैंने V यहां लिया तो सेकंड टू लेफ्ट में क्या W आ जाएगा, बिल्कुल आ रहा है। अगर मैंने V यहां लिया तो क्या हो जाएगा, सेकंड टू राइट में W आ जाएगा। इट मींस V यहीं आएगा तभी सेकंड टू लेफ्ट में W आएगा और U यहां आ जाएगा और आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। B के राइट में है SQRU, SQRU। V के राइट में है SQRU, TWP, TWP। चलिए अगले प्रश्न को बनाते हैं। अब ये है लीनियर सिटिंग का असर्टेन, सॉरी गाइस, आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, इस पजल को बनाइए, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे इसको बनाता हूं। अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन अ रो फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन। एक रो में एक निश्चित संख्या में लोग बैठे हुए हैं जो कि उत्तर दिशा की तरफ फेस कर रहे हैं। अब यहां से कंडीशन है, देखते हैं। L सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ M, L सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ M, यानी कि M से थर्ड टू लेफ्ट कौन है, L। आगे देखते हैं, M एंड 5 पर्सन सिट बिटवीन M एंड N, M और N के बीच में 5 लोग बैठे हुए हैं। J सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ M, M के इमीडिएट राइट में J है, यानी कि J यहां पर आ जाएगा इमीडिएट राइट में। 3 पर्सन सिट्स बिटवीन Q एंड J, Q और J के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं। Q does not sit next to N, N के आसपास Q नहीं बैठा है। N is seventh from one of the ends, N जो है 7th है किसी भी एक एंड से, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। The number of persons sits to right of Q is 4 more than the person who sit left of N. It means N से लेफ्ट में जितने लोग बैठे हुए हैं उसमें अगर हम 4 ऐड करते हैं तो उतने ही पर्सन Q के राइट में बैठे हैं, क्योंकि Q के राइट में कितने पर्सन बैठे हुए हैं, जितने N के लेफ्ट में बैठे हुए हैं उनसे 4 अधिक। K sits second from one of the end, K जो है किसी भी एक एंड से सेकंड बैठा हुआ है, वन ऑफ द एंड, एंड सिट राइट ऑफ M, और M के राइट में बैठा है। देखिए अगर M के राइट में बैठा है इट मींस ये लेफ्ट एंड पे तो ये पक्का नहीं बैठा होगा। देखिए अगर लेफ्ट एंड से ये सेकंड है तो M के तो ये लेफ्ट में आएगा, यानी कि लेफ्ट एंड पे तो ये बैठा नहीं होगा। इट मींस एक कंडीशन तो हमें यहां पर मिल गई है कि K जो है वो राइट एंड पे ही बैठा होगा। चलिए इसको बना लेते हैं। K तो यहां होगा, ये कंफर्म है। अब क्या क्या बचा है, अगर K यहां है तो हम ये देख सकते हैं कि N K और M के बीच में 5 लोग हैं। और कोई कंडीशन है क्या, एक कंडीशन ये भी है, देखिए N इज 7th फ्रॉम वन ऑफ द एंड, N जो है 7th है किसी भी एक एंड से। अगर N यहां से 7th है, देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7th, अगर 7th है N फ्रॉम राइट एंड तो इससे क्या कंडीशन गलत हो सकती है, क्या सही हो सकती है, ये भी देखिए। अगर N यहां पर है तो M और N के बीच में 5 लोग होने चाहिए, 1 2 3 4 5, यानी कि M, एक कंडीशन यहां आ जाएगी, M यहां आएगा, लेकिन M अगर यहां आएगा तो M के राइट में J तो जा नहीं पाएगा। इट मींस M जो है वो N के लेफ्ट में होगा, 1 2 3 4 5 एंड यहां पर आ गया M। अगर यहां पर M आ गया इट मींस J इसके इमीडिएट राइट में आ जाएगा, यानी कि J यहां पर आ जाएगा, और M से 2 लेफ्ट में क्या है, L, यानी कि L यहां आ जाएगा। Q और J के बीच में 3 लोग होने चाहिए। अब J और J के अगर हम लेफ्ट में Q कर लें तो यहां पर तो Q आ नहीं पाएगा क्योंकि यहां पर L है, तो J के राइट में ही हमें जाना होगा, और J के अगर हम राइट में गए तो Q यहां पर आएगा,
और Q जो है वो N का इमीडिएट नेबर नहीं होना चाहिए। तो ये वाली कंडीशन गलत हो गई। एक तो इमीडिएट नेबर नहीं होना चाहिए और दूसरी ये भी तो कंडीशन थी कि N के लेफ्ट में जितने पर्सन्स हैं Q के राइट में उनसे 4 ज्यादा होना चाहिए। लेकिन Q के राइट में तो यहाँ पर 3, 3, 6 और 1, 7 ही पर्सन तो हैं, तो यहाँ पर ये कंडीशन गलत हो गई। तो चलिए दोबारा बनाते हैं इसको। इट मींस N जो है वो लेफ्ट हैंड से 7th है। K तो हमें कंफर्म था, K तो यहीं पर आएगा। चलिए अगर N लेफ्ट हैंड से 7th है यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, N अगर यहां आ गया तो N और M के बीच में कितने पर्सन होने चाहिए? 5। 1, 2, 3, 4, 5। एक कंडीशन ये है M यहां आ सकता है, M यहां आया तो J इसी के इमीडिएट राइट में आएगा, J यहां आया तो J को 3 छोड़ के क्या आना चाहिए? Q। यानी कि M जो है वो N के लेफ्ट में तो नहीं होगा क्योंकि Q N का इमीडिएट नेबर नहीं होना चाहिए, यानी कि M जो है N के लेफ्ट में ही होगा, सॉरी N के राइट में ही होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 छोड़ के यहां पर आ गया M। M के राइट में क्या है? M के राइट में है J और M के लेफ्ट में थर्ड टू लेफ्ट है L, यानी कि 1, 2 L यहां पर आ गया। अब J और Q के बीच में कितने पर्सन होने चाहिए? 3। तो 1, 2, 3 यहां पर Q आ जाएगा क्योंकि लेफ्ट में तो Q जा नहीं पाएगा क्योंकि यहां पर 3 पर्सन ऑलरेडी है और यहां L पहले ही है। आगे देख लेते हैं, ये वाली कंडीशन हो गई, ये वाली कंडीशन हो गई और ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब एक ये कंडीशन बची है, N के लेफ्ट में कितने पर्सन है? तो N यहां पर है, तो N के लेफ्ट में कितने पर्सन है? मैं हाईलाइटेड से आपको दिखा देता हूं। देखिए N के लेफ्ट में क्या है? एक पर्सन ये है, एक ये है, यानी कि 6 पर्सन है। अगर 6 N के लेफ्ट में है इट मींस Q के राइट में कितने होने चाहिए? 10 होने चाहिए क्योंकि 6 + 4, क्योंकि N के लेफ्ट में जितने हैं उनसे 4 ज्यादा होने चाहिए Q के राइट में। चलिए इसको बना लेते हैं, यानी कि Q के राइट में 10 होने चाहिए। 2 ऑलरेडी हैं, 8 बना लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो 10 लोग हो गए Q के राइट में, सारी कंडीशन हो गई। ये आपका आंसर सॉल्व हो गया। अब टोटल कितने पर्सन है एक बार ये देख लेते हैं। देखिए टोटल कितने पर्सन है ये काउंट कर लेते हैं एक बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। तो कितने लोगों की सीटिंग थी? ये 28 लोगों की सीटिंग थी। देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। 28 लोगों की सीटिंग थी जिसमें से N लेफ्ट हैंड से था और K राइट हैंड से था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। गाइज ये पजल है, आप इसको बनाइए, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपके लिए बनाता हूं। 5 movies D, E, F, G and H are released on 5 different days of same week starting from Monday to Friday। अब 5 मूवी हैं और डेज हमें पता है तो हम पहले डेज लिख लेते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। But not necessarily in the same order. F released on one of the days before Thursday। F जो है वो थर्सडे से पहले रिलीज होती है। इट मीन्स F यहां आ सकती है, यहां आ सकती है या फिर यहां रिलीज हो सकती है। इन तीनों दिनों में से किसी में भी F रिलीज हो सकती है। आगे देखते हैं। 2 movies released between F and G। F और G के बीच में 2 मूवी रिलीज होती हैं। H released immediately before G। H जो है वो G से इमीडिएटली पहले रिलीज होती है। D is released on one of the days after H। जो D है जो मूवी वो H से बाद रिलीज होती है किसी भी दिन। अब देखिए कहां से हम शुरुआत कर सकते हैं। देखिए अगर आपको सिंगल पॉसिबिलिटी में इसको सॉल्व करना है तो आपको इमेजिनेशन करना होगा। देखिए अगर F यहां पर है, जैसे हम वेडनेसडे पर F लेते हैं, F अगर यहां पर है तो उसको 2 छोड़ के G होना चाहिए, यानी कि F वेडनेसडे तो आ नहीं पाएगा या F यहां से हट गया।
अब एफ अगर ट्यूसडे को है तो उससे 2 छोड़ के जी यहां पर आएगा और जी से जस्ट ऊपर एच यहां आएगा, लेकिन डी जो है, जो डी मूवी है वो तो एच से नीचे रिलीज होनी चाहिए, यानी कि एफ यहां नहीं आ पाएगा। देखिए मैं आपको इसको एक बार बना के भी दिखा देता हूं, बट अगर आप इमेजिनेशन से बनाएंगे तो आप बहुत फास्ट बना पाएंगे। देखिए अगर एफ यहां पर है तो एफ और जी के बीच में 2 मूवी होनी चाहिए, जी यहां आ जाएगा, जी से जस्ट ऊपर एच होना चाहिए, लेकिन जो ये कंडीशन है कि जो डी मूवी है वो एच के बाद किसी दिन रिलीज हो रही है, लेकिन एच के बाद यहां पर तो कोई दिन बचा ही नहीं है, यानी कि ये कंडीशन तो गलत हो गई, यानी कि एफ यहां नहीं आ पाएगा। अब एफ के लिए सिर्फ एक कंडीशन बची, यानी कि एफ यहां पर आएगा, एफ को 2 छोड़ के जी यहां आ जाएगा, जी से जस्ट पहले एच रिलीज होती है और एच रिलीज होती है एच से नीचे किसी दिन डी रिलीज होती है, यानी कि डी यहां पर आ गई, जो मूवी बची वो आपकी यहां आ जाएगी और आपका आंसर हो गया सॉल्व। तो मूवी कौन सी बची? डी, ई बची, ई आपकी यहां पर आ गई। गाइस इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहां पर। देखिए एफ ई एच जी डी, एफ ई एच जी डी। चलिए एक और पजल बनाते हैं। गाइस अगेन आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, पजल बनाइए, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपके लिए बनाता हूं। 8 friends C D E F W X Y Z have to attend a wedding in January, April, September and December months in same year. In each month the wedding is on either 11th or 24th of the month. अब ये 11 और 24 को अगर हो रही है और कितने मंथ दिए हुए हैं? 4 मंथ है और 8 लोग हैं, तो इसको किस तरीके से बनाएंगे? देखिए 11 24 जो सेम मंथ्स की 2 डेट है ना, तो पहले हम 11 और 24 करके ये एज इट इज बना लें। अब मंथ्स कौन कौन से हैं वो यहां लिख देते हैं। मंथ्स क्या है? जनवरी, अप्रैल, सितंबर एंड दिसंबर। जनवरी में कितने मंथ्स होते हैं? 31। अप्रैल में कितने होते हैं? 30। सितंबर में भी 30 होते हैं एंड दिसंबर में भी 31 मंथ्स होते हैं। 31 डेज होते हैं, मंथ नहीं होते, सॉरी 31 डेज होते हैं। अब देखते हैं कंडीशंस क्या क्या है, पहले ये देख लेते हैं। नॉट मोर देन 2 ऑफ गिवन पीपल हैव टू अटेंड अ वेडिंग इन सेम, यानी कि वो तो 2 तारीख है तो दोनों तारीख में एक ही एक पर्सन कर सकता है अटेंड, और सेम मंथ में केवल 2 लोग ही अटेंड करेंगे, 2 से ज्यादा अटेंड नहीं करेंगे। चलिए कंडीशंस देखते हैं। देखिए W हैज टू अटेंड अ वेडिंग ऑन 11th ऑफ द मंथ विच हैज 30 डेज। अगर W जो है वो 11 तारीख को अटेंड कर रहा है उस महीने में जिसमें 30 दिन है, 30 दिन किस किस में है? अप्रैल में है और सितंबर में, यानी कि W केवल 2 ही जगह आ पाएगा। W या तो यहां आ पाएगा या यहां आ पाएगा, इसके अलावा और कोई कंडीशन तो है नहीं है इसमें, क्योंकि 30 दिन केवल 2 महीने में है इसमें। ओनली 3 पीपल हैव टू अटेंड अ वेडिंग बिटवीन Y, W एंड Y। W और Y के बीच में केवल 3 लोग हैं जिन्होंने मैरिज अटेंड की है, तो W से ऊपर तो जा नहीं पाएगा, W से नीचे जाएगा, यानी कि Y यहां पर आ जाएगा। और अगर हम सेकंड कंडीशन की बात करें तो सेकंड कंडीशन में W से नीचे Y नहीं आ पाएगा, W से ऊपर ही Y के लिए केवल एक ये स्लॉट बचा है। आगे देखते हैं। C एंड Y हैव टू अटेंड अ वेडिंग नीदर ऑन द सेम डेट नॉर ऑन द सेम मंथ। अब C और Y ना तो सेम डेट पे अटेंड कर रहे हैं ना सेम मंथ में अटेंड कर रहे हैं। इट मींस C 11 तारीख को तो पक्का मैरिज अटेंड नहीं करेगा, क्योंकि Y पहली कंडीशन में भी 11 को है और सेकंड कंडीशन में भी 11 को है। अगर हम बात करें पहली कंडीशन की तो C जो है वो यहां नहीं आ पाएगा और दूसरी कंडीशन में C यहां पर नहीं आ पाएगा। आगे देखते हैं। C डज नॉट हैव टू अटेंड अ वेडिंग ऑन अप्रैल इन अप्रैल। C ने अगर अप्रैल में वेडिंग अटेंड नहीं किया, यानी कि C ना तो यहां पाएगा ना यहां पाएगा। आगे देख लेते हैं। ओनली 2 पीपल हैव टू अटेंड अ वेडिंग बिटवीन C एंड F। C और F के बीच में केवल 2 लोगों ने मैरिज अटेंड की है। X एंड F हैव टू अटेंड अ वेडिंग ऑन सेम डेट। X और F ने सेम डेट पे अटेंड की है। D हैज टू अटेंड अ वेडिंग ऑन वन ऑफ द डेज बिफोर X। D ने X से पहले किसी भी दिन मैरिज अटेंड की है। Only one person हैज टू अटेंड अ वेडिंग बिटवीन D एंड E।
डी और ई के बीच में केवल एक इंसान ने मैरिज अटेंड की है, एक पर्सन ने मैरिज अटेंड की है। लेस देन 4 पीपल हैव टू अटेंड अ वेडिंग बिटवीन ई एंड जेड। ई और जेड के बीच में अगर लेस देन 4 है यानी कि मैक्सिमम 3 पर्सन अटेंड कर सकते हैं अगर लेस देन 4 है ई और जेड के बीच में। चलिए देखते हैं कहां से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए सी कहां नहीं आ सकता। सी अगर हम बात करें, सी 11 को तो आएगा नहीं, उसके अलावा सी अप्रैल में नहीं आएगा। अगर हम पहली कंडीशन की बात करें तो सी के लिए सिर्फ 2 कंडीशन बची हैं। सी एक तो, या मैं इंक चेंज करके बताता हूं आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। देखिए अगर हम बात करें पहली कंडीशन की, इस कंडीशन की, तो सी यहां नहीं आ सकता, सी यहां नहीं आ सकता, सी यहां नहीं आ सकता और सी यहां नहीं आ सकता, क्योंकि सी ने बाई ने जिस डेट पे अटेंड की है उस डेट पे मैरिज अटेंड नहीं की है और उस मंथ में भी अटेंड नहीं की है। तो सी के लिए कौन कौन सी जगह बची? सी के लिए केवल एक ये जगह बची है और एक केवल ये जगह बची है। अगर मैंने सी को यहां लिया तो सी और एफ के बीच में 2 लोग आने चाहिए, यानी कि एफ यहां पर आ जाएगा। अब एफ अगर यहां आ गया तो एक्स और एफ ने सेम डेट पर अटेंड की है, यानी कि एफ ने अगर 11 पर अटेंड की है तो 11 के लिए केवल एक ये जगह बची है, यानी कि एक्स यहां आ जाएगा। अगर एक्स यहां आ गया तो ये कंडीशन तो गलत हो जाएगी, क्योंकि एक्स ने डी से नीचे मैरिज अटेंड करनी है, तो ये वाली यहां पर तो नहीं आ पाएगा, यहां पर सी नहीं आ पाएगा। तो सी के लिए केवल एक जगह बची, यानी कि सी यहां आ जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं बना के। देखिए अगर मैंने सी को यहां लिया तो सी और एफ के बीच में 2 लोग होने चाहिए, तो सी और एफ के बीच में 2 लोग तो आ नहीं पाएंगे, यानी कि पहली कंडीशन ही गलत है, तो इसको छोड़ देते हैं। अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं। दूसरी कंडीशन में अगर बाई ने 11 तारीख को मैरिज अटेंड की है, यानी कि सी 11 तारीख को अटेंड नहीं करेगा। सी अगर 11 तारीख को अटेंड नहीं करेगा और सेम मंथ में भी अटेंड नहीं करेगा तो सी कहां नहीं आ सकता? देखिए सी यहां नहीं आ पाएगा, सी ना तो 11 तारीख को अटेंड कर पाएगा मैरिज, यानी कि यहां भी नहीं आ पाएगा, और सी अप्रैल में नहीं आएगा तो सी यहां भी नहीं आ पाएगा। तो सी के लिए केवल 2 जगह बचे, एक जगह ये और एक जगह ये। देखिए मैं आपको दोबारा एक बार बता देता हूं इसको। अगर y और w यहां पर फिक्स हैं, c के लिए केवल 2 ही जगह बची हैं, जो कि एक ये है और एक ये है। अगर हमने c यहां लिया तो c यहां आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि c को छोड़ के c और f के बीच में 2 लोग होने चाहिए, c और w के बीच में यहां तो 2 लोग हैं, तो ये वाली कंडीशन भी आपकी गलत हो जाएगी। तो एक ही कंडीशन बची है आपकी। चलिए इसको बना लेते हैं। देखिए c और f के बीच में कितने लोग होने चाहिए? 2, तो 1 2 छोड़ के f यहां पर आ गया। अब f और x ने अगर सेम डेट पर मैरिज अटेंड की है तो x अपने आप यहां पर आ जाएगा। अगर f ने 11 को अटेंड की है तो x 11 को ही अटेंड करेगा, और 11 तो केवल एक ही जगह बची है, दिसंबर में। चलिए ये वाली कंडीशन हो गई, ये वाली कंडीशन हो गई। अब क्या बचा? एक ये कंडीशन बची है और एक ये वाली हो गई, हटा देते हैं। देखिए अब क्या कंडीशन बची है आपकी? ये तो गलत ही हो गया। E और Z के बीच में कितने लोग होने चाहिए? E और Z के बीच में होने चाहिए मैक्सिमम 3 लोग। अगर मैक्सिमम 3 लोग होने चाहिए E और Z के बीच में, तो अगर मैंने E को यहां लिया, ध्यान देना, E को अगर मैंने यहां लिया और Z को अगर मैंने यहां लिया तो क्या हो जाएगा? E और Z के बीच में 3 लोग हैं, लेकिन यहां पर कितना होना चाहिए था? लेस देन 4 पीपल। तो E केवल यहीं आ पाएगा। आपने ये चीज देखी, E केवल यहीं आ पाएगा। और अगर E यहां आ गया तो D ऑटोमेटिकली यहां आ जाएगा, क्योंकि D और E के बीच में केवल एक पर्सन होना चाहिए था। E और Z के बीच में 4 से कम होने चाहिए थे, यानी कि मैक्सिमम 3 होने चाहिए थे, तो Z अपने आप यहां आ जाएगा। अब क्या आपके मन में ये डाउट होगा कि ये वाली कंडीशन क्या कर सकती है फॉलो? देखो अगर मैंने यहां पर f था, यहां पर c था और यहां पर x था, देखिए ये भी हो सकता है कि e यहां पर आ जाए। क्या ये पॉसिबल है? e यहां आ जाए? ये पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि e और z के बीच में
कम से कम कितने लोग होने चाहिए, 4 लोग। अगर Z यहां आएगा तो Z यहां नहीं आ पाएगा, केवल Z के लिए एक जगह बचेगी, Z यहां पर आएगा। और अगर Z यहां पर आ गया तो ये कंडीशन तो फॉलो कर जाएगी, लेकिन जो एक कंडीशन है कि D को X से ऊपर होना चाहिए, ये फॉलो नहीं करेगी, तो ये वाली कंडीशन इसलिए गलत हो जाएगी। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। गाइस अगेन पजल्स में इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। YDFE WCXZ WCXZ। चलिए सो गाइस दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। एंड गाइस अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। एंड गाइस मेरे हर लेक्चर की PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, सो प्लीज ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।